यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गौर रिवर थीन ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 5 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं उसका अटैक फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देख के फैंग लिटिल बर्ड से कहता है, हे एरोगेंट बर्ड, मेरी तुम मदद करो, क्योंकि अगर मैं मर गया तो उसके द्वारा तुम भी मारे जाओगे। और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड पत्थर के पीछे से निकलता है और फैंग से कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी हम लोग अभी के लिए सेम ही साइड पे है। हम देखते हैं वो लिटिल बर्ड जंप करते हुए उस कटोरी के पास चला जाता है और अपने पास से एक स्पिरिट लेवल वेपन गोल्डन वेब को निकाल के उसके ऊपर रख देता है। ये देखने के बाद फिर वो बंदा लिटिल बर्ड से कहता है, लिटिल बर्ड, आखिर तुम्हारे पास इतना अच्छा ट्रेजर कहाँ से आया? लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो और तुम इसके लिए लायक भी नहीं हो। और फिर वो बंदा गोल्डन वेब को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे देख के लिटिल बर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो बंदा लिटिल बर्ड को बहुत ज्यादा गोल गोल आसमान में घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो लिटिल बर्ड होता है उसके हाथ से गोल्डन वेब छूट जाती है। लेकिन तो ये फैंग अपने हाथ से उस गोल्डन वेब को पकड़ लेता है और फिर वो उसके अंदर जो कटोरी होती है उसको अपने तरफ खींचते हुए कहता है, तो अब मेरा टंग है तुम्हारे साथ टंग ऑफ वार खेलने का। और हम देखते हैं फैंग उसकी कटोरी को अपने तरफ खींच लेता है और उसे कहता है, अगर ये सिर्फ स्ट्रेंथ की बात है तो मैं बड़े ही इजीली इसे जीत सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने एक हाथ को भी यूज करते हुए। और ये देखने के बाद फिर वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहता है, मेरा पर्पल गोल्ड कटोरी मुझे वापस दो। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उस कटोरी को लेके आसमान में चला जाता है और उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा अगर तुम इसे पकड़ पाते हो तो। और फिर फैंग उस कटोरी को बहुत ज्यादा घुमाता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके तरफ छोड़ देता है, जो कि चीरते हुए सीधे उसके तरफ जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं तो वो कटोरी सीधे आके उसके पेट पे लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके पूरे मुंह का नाक से खून ही खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो वहीं पे मर गया होता है। और ये देखने के बाद वो जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, एक ताइजुत्सु कल्टीवेटर जिसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक वेपन हो वो तो पूरी दुनिया को ही तबाह करके रख देगा। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उस कटोरी के पास जाता है और उसे अपने हाथ में लेके कहता है, भले ही मैंने 2 कॉम्बैट सोल्स को मार दिया हो लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ, मेरा जो लेफ्ट आर्म है वो पूरी तरह से यूजलेस हो गया है। और फिर फैंग हंसते हुए कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वर्थ इट था क्योंकि अब से ये कटोरी मेरा है। फिर फैंग उस कटोरी को अपने हाथ के अंदर रखते हुए कहता है, जो हेवन लेवल वेपन होती है उसको हम अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं और फिर जब चाहे तब इसको निकाल के यूज कर सकते हैं। ये सच में बहुत ज्यादा इजी है। फिर हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन वेब को जल्दी जल्दी रखते हुए कहता है, उसने अभी तक इसको नोटिस नहीं किया है तो ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने गोल्डन वेब को जल्दी जल्दी रख लूं, नहीं तो वो इसको भी मेरे पास से ले लेगा। हम फैंग को देखते हैं जो कि चमकती हुई आंखों से उस बंदे की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं कि मुझे इसके पास से दूसरी अच्छी चीज क्या मिलती है। फिर हम देखते हैं फैंग जब उसके बॉडी के अंदर हाथ रखता है तो उसे कुछ मिलता है और जब वो उस चीज को निकालता है तो वो एक रिंग जैसी चीज होती है, जिसे देख के फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये क्या है, क्या ये कोई स्टोरेज रिंग है? फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग उस स्टोरेज रिंग को अपने उंगली के अंदर पहन लेता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, लाजवाब, ये स्टोरेज रिंग यहाँ पे जितने भी ऑरा हर्ट्स है उन सभी को अपने स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब फैंग उस स्टोरेज रिंग की कैपेसिटी को चेक करता है तो हम देखते हैं वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो पूरे गार्डन को ही कवर कर लेता है, जिसे देख के फैंग कहता है, ये स्टोरेज स्पेस तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टोरेज रिंग है ये कम से कम एक डार्क लेवल की ट्रेजर है। फिर जब हम लिटिल बर्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसे भी एक स्टोरेज रिंग मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे भी एक स्टोरेज रिंग मिली। और फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड बहुत सारे हर्ट्स को उस रिंग के अंदर रखने लगता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी उस हर्ट को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख रहा होता है और वो कहता है, ये मटेरियल्स तो बहुत ज्यादा कीमती है, अगर ये इन सभी हर्ट्स को ये बेवकूफ बर्ड द्वारा खाया गया तो ये सभी चीजें तो वेस्ट हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद वो जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने कहा था कि हम इसे शेयर करेंगे तो तुम मेरी जगह पे आके इसे क्यों ले रहे हो? और ये सुन के फिर फैंग भी उससे गुस्से में कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे वाले भी ले लूं तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर फैंग उसकी तरफ देखते हुए इविल स्माइल करता है और उसे कहता है, तुम्हें जितने भी ऑरा हर्ट्स मिले उन सभी को मुझे दे दो, फिर मैं उन्हें इक्वली डिवाइड करूंगा, तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता
है ये BSD का अपने पास से मुझे कुछ भी नहीं देने वाला है, यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि ये मुझे भी ले ले। फिर वो लिटिल बर्ड दूसरी तरफ उड़ते हुए चला जाता है और फैंग से कहता है, फैंग तुम तो एक मॉन्स्टर हो। जिसे सुनकर फैंग हंसते हुए उसे 2 उंगली दिखाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं तो हम देखते हैं उन दोनों ने मिलके वहाँ पे जितने भी ऑरा हार्ट्स होते हैं उन्हें निकाल लिया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। और वो दोनों फिर साथ में कहते हैं, फाइनली हम दोनों ने इन सभी ऑरा हार्ट्स को निकाल लिया। फिर हम देखते हैं फैंग लिटिल बर्ड से कहता है, तो फिर चलो अब तुम अपना रिंग मुझे दो। और ये सुन के फिर वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है, कभी नहीं, तुमने पहले 3 भाग में से 2 भाग के सारे ऑरा हार्ट्स को ले लिया है और तुम्हें यहाँ तक कि अब मेरे भी चाहिए। ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे गुस्से से कहता है, तुम बर्ड कहीं कि मेरी बात सुनो, मैंने उन्हें मारा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों का रिंग मेरा हुआ। और वो लिटिल बर्ड फिर फैंग से कहता है, क्या तुम यहाँ पे मुझे लूटने के लिए आए हो? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अब कभी भी देखना नहीं चाहता। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा भयानक नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम लिटिल बर्ड कहीं के तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपना आर्मर नहीं दिया है। और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है, तुम BSD के मुझे तुम अब जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जमीन हिलने लगती है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब वो दोनों आगे की तरफ देखते हैं तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर फैंग कहता है, क्या ये बीस्ट की आवाज है? लेकिन ये एक बीस्ट की नहीं बल्कि बहुत सारे बीस्ट की आवाज है। और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? ये कोई बीस्ट वेव तो नहीं? ये तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बीस्ट वेव एक बीस्ट के झुंड को कहता है जिसके सामने जो भी आए वो उसे तबाह करके रख देती है। वो दोनों जब अपने पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बीस्ट होती है। वहाँ पे लगभग 100 से भी ज्यादा बीस्ट होते हैं, जिन्हें देख के वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सभी बीस्ट तो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं, इन सभी की लेवल्स तो कम से कम कॉम्बैट मास्टर लेवल की होगी। यहाँ तक कि कुछ बीस्ट तो ऐसे है जिनकी लेवल कॉम्बैट सोल लेवल की है। और हम फैंग और लिटिल बर्ड के देखते हैं जिनकी बहुत ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो वैली की बॉटम एरिया है, हमारे पास भागने वाला तो कोई रास्ता ही नहीं है। और हम देखते हैं वो दोनों वहीं पे सदमे में आ जाते हैं और वहाँ से हिल भी नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को मिस ना करें। इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग उन बीस्ट के हाथों मारा जाएगा या फिर फैंग उन सभी बीस्ट को ही मार देगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।